नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कि किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से सरकार जनता के टैक्स को कंपनी के प्रचार के लिए लुटा रही है और किस तरह से किसानों के साथ धोखा किया जाता है, ठगा जाता है। आपको प्रमाण भी दिखाएंगे और पूरी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले आप हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन देख लीजिए। उस विज्ञापन पे खर्च आम जनता के टैक्स से जो कलेक्शन होता है उसका होता है और इस विज्ञापन से फायदा बीमा कंपनी को होता है और किसानों को क्लेम भी नहीं मिलता। किसानों से भी लिया जाता है और सरकार से भी लिया जाता है और किसानों को क्लेम नहीं दिया जाता। पहले ये विज्ञापन देख लीजिए। टॉप में देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीचे देखिए इसके बीमे के लिए तारीख दी गई है 31 जुलाई 2018। यानी 2018 में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अखबार में जो विज्ञापन दिया था या प्रचार किया था, ये उसकी कॉपी है। उसके नीचे देखिए किसान भाइयों की खुशहाली के लिए तत्पर हरियाणा सरकार। इसके नीचे देखेंगे सभी किसान भाई योजना का लाभ उठाए। इसके पहले पॉइंट में दिया है मौजूदा खरीफ सीजन में धान, कपास, बाजरा व मक्का फसलों का बीमा। दूसरे पॉइंट में दिया है किसान का प्रीमियम बीमित राशि का 2% अधिकतम। तीसरे में दिया है शेष प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार यानी कि कुछ किसान से लिया जाएगा और कुछ सरकार उसका भुगतान करेगी। अगले पॉइंट में दिया है बीमित यानी कि बीमे की जो राशि है उसका 16,750 रुपए मक्के के लिए और 14,500 रुपए बाजरे के लिए प्रति एकड़ बीमा करवाने के लिए। उसके अगले पॉइंट में देखिए जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन के कारण नुकसान होने पर खेत स्तर पर क्लेम दिया जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा है अगर खेत में पानी ज्यादा हो जाता है, ओले पड़ जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है और उसके खेत के आधार पर क्लेम दिया जाएगा। इससे अगले पॉइंट में दिया है कटाई के 14 दिन तक चक्रवात या चक्रवातीय वर्षा हो जाती है या बेमौसमी वर्षा हो जाती है, उससे जो नुकसान होता है उसका नुकसान का क्लेम भी खेत के स्तर पर दिया जाएगा। यानी जिस किसान के खेत में नुकसान होगा उसको दिया जाएगा। अगले पॉइंट में दिया है कम वर्षा अथवा विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण अगर फसल नहीं बो जाती है उसका भी क्लेम मिलेगा। अगले पॉइंट में दिया है जिन किसान भाइयों ने बैंक या सोसाइटी से फसल का लोन लिया है उनके प्रीमियम बैंक या सोसाइटी के द्वारा रिकॉर्ड में जो दर्ज है भूमि या फसल उसके ब्यौरे के अनुसार वो राशि काट ली जाएगी और बीमा कंपनी को भेज दी जाएगी। अगर किसी किसान द्वारा कोई अन्य फसल बोई जाती है या भूमि का रकबा उसका अलग होता है तो उसकी सूचना उसको तुरंत बैंक को देनी होती है ताकि सही फसल या भूमि का प्रीमियम लिया जा सके। लास्ट में देखेंगे नीचे कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा, यानी ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है सरकारी खर्चे पर और मुनाफा किसको हो रहा है? बीमा कंपनी को। जींद जिले के जुलाना तहसील के गांव खरेटी में एक किसान ने इसी तरह से फसल का बीमा करवाया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, लेकिन जब उसकी फसल खराब हुई अधिक वर्षा के कारण उसका बाकायदा सर्वे किया गया और लास्ट में कंपनी ने उसको बीमे का क्लेम देने से मना कर दिया। उसने सीएम विंडो पर भी जब शिकायत दी उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये सारे प्रमाण आपको दिखाएंगे। पहले उस किसान की शिकायत देख लीजिए जो उसने सीएम विंडो पर दी है। टॉप में देखिए माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस करके लिखी गई है हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय हरियाणा। विषय दिया है वर्ष 2017 में बारिश से गेहूं की फसल नष्ट होने की बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि दिलवाने बारे। आगे लिखा है हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से करवाया था, जिसमें इस किसान का मुरबा नंबर दिया है, किला नंबर दिया है, गेहूं की फसल का बीमा हुआ था और बीमे के लिए जो राशि काटी गई थी कब काटी? 9/1/2017 को पंजाब नेशनल बैंक में जहां इसका खाता था वहां से इसकी राशि काट के और बीमा कंपनी खाते में भेज दी गई। यह खाता नंबर हमने हटा दिया है। जनवरी फरवरी 2017 में ज्यादा बरसात होने के कारण इस किसान की गेहूं की फसल खराब हो गई थी। उसकी सूचना किसान ने 8 फरवरी 2017 को बीमा कंपनी को दे दी थी। शिकायत का नंबर भी दिया है, 419 नंबर है जो बीमा कंपनी को शिकायत दी थी। उसके बाद बीमा कंपनी के कर्मचारी फरवरी 2017 में खराब गेहूं की फसल का सर्वे करने के लिए आए। खराब गेहूं का बाकायदा सर्वे किया गया, उसकी एक सीडी बनाई गई और लास्ट पैरे में लिखा है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने कहा कि अप्रैल 2017 के अंत में आपकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी बीमे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जब अप्रैल के अंत में उसको बीमे की राशि नहीं मिली तो किसान कृषि उपनिदेशक जींद के कार्यालय में गया। वहां बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से संपर्क किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मई के अंत तक आपको मुआवजा मिल जाएगा। मई के अंत में भी जब नहीं मिला तो कर्मचारियों ने जवाब दिया कि जून के अंत में मिल जाएगा, लेकिन जून के अंत में भी नहीं मिला। फिर जवाब दिया जुलाई के अंत में मिल जाएगा, लेकिन जुलाई के अंत में भी नहीं मिला। उसके बाद कहने लगे कि अगस्त के अंत में मिल जाएगा और इस तरह से कंपनी के कर्मचारी उसको परेशान कर रहे थे। यही शिकायत उसने सीओ विंडो पर दी है और लास्ट में लिखा है कि उसकी जो गेहूं खराब हुई है
उसका मुआवजा दिलाया जाए ब्याज सहित। नीचे तारीख देखेंगे 18/7/2017। सीएम विंडो पे दी गई इस शिकायत पे कुछ हुआ या नहीं हुआ उसके प्रमाण बाद में दिखाएंगे। पहले आपको एक आरटीआई दिखाते हैं जो इसी शिकायत से संबंधित है और इस शिकायत के 1 महीने बाद ये आरटीआई लगाई गई है। पहले आप ये आरटीआई देख लीजिए। ये आरटीआई उस किसान ने अपनी शिकायत से संबंध में लगाई गई है, लेकिन इस आरटीआई का जो बिंदु नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। बिंदु नंबर 3 में लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषि विभाग हरियाणा और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच जो समझौता या एग्रीमेंट हुआ है उसकी सत्यापित प्रति चाहिए। नीचे चौथे पॉइंट में, 5वें पॉइंट में, 6ठे पॉइंट में उसने अपनी फसल से संबंधित लिखा गया है और लास्ट में अगर ये देखेंगे डेट इसमें दी है 16/8/2017, यानी सीएम विंडो में जो शिकायत दी थी उसके लगभग 1 महीने बाद इसने आरटीआई लगा दिए। अब आपको आरटीआई का जवाब दिखाते हैं, क्या जवाब आया है। आरटीआई का जवाब देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आरटीआई का आप ये जवाब देख लीजिए। विषय लिखा है आरटीआई 2005 के तहत सूचना बारे। इसमें आगे लिखा है उपरोक्त विषय के अंतर्गत सूरजमल नैन पुत्र श्री राजेराम, गांव खरेटी, डाकखाना गढ़वाली, तहसील जुलाना, जिला जींद द्वारा आरटीआई 2005 के तहत बिंदु नंबर 3 की सूचना के अनुसार विभाग व बीमा कंपनी बजाज अलायंस के बीच कोई समझौता या एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ नीचे देख लीजिए राइट साइड में साइन है, किसके हैं, डिपार्टमेंट के साइन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हरियाणा पंचकुला, यानी कि हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के टॉप जो कार्यालय है उसके ये सिग्नेचर हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार का और बजाज अलायंस कंपनी का कोई समझौता नहीं है, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती है जिसपे हरियाणा की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया है और जब किसान को क्लेम देने की बारी आई तो कंपनी ने उसको ठेंगा दिखा दिया। वो भी आपको दिखाते हैं। इस मामले में सीएम विंडो पर जो शिकायत दी थी अब उसकी जांच रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ टॉप में लिखा है जांच रिपोर्ट का विवरण, इसके आगे लिखा है किसान सूरजमल नैन पुत्र श्री राजराम निवासी गांव खरेटी की गेहूं की फसल बारिश के कारण खराब हुई थी। खराब हुई फसल का निरीक्षण किसान की उपस्थिति में बीमा कंपनी व विभाग की गठित कमेटी द्वारा किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में कमेटी द्वारा फसल खराब होने का कारण बारिश बताया गया है, जिसके कारण शिकायतकर्ता को लोकलाइज क्लेम आधार पर मुआवजा नहीं दिया जा सका क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बारिश के कारण हुआ फसल खराबा लोकलाइज क्लेम में शामिल नहीं है। अतः बीमा कंपनी के कथन अनुसार शिकायतकर्ता को मुआवजा दे नहीं बनता है। वीडियो की शुरुआत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हरियाणा सरकार ने जो अखबार में विज्ञापन दिया था वो हमने आपको दिखा दिया था। दोबारा से एक बार फिर से दिखा देते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अधिक जलभराव के कारण, ओलावृष्टि कारण बीमा क्लेम बनता है। आप एक बार से फिर वो देख लीजिए। यहाँ जिसको हमने गोल दायरे में दिखाया है यहाँ स्पष्ट लिखा है जलभराव, ओलावृष्टि व भूस्खलन के कारण नुकसान होने पर खेत स्तर पर क्लेम दिया जाएगा। लेकिन सीएम विंडो में शिकायत देने के बाद बीमा कंपनी ने यह क्लेम देने से इनकार कर दिया। फसल खराब होने के बाद किसान द्वारा सीएम विंडो पर दी गई शिकायत का बजाज अलायंस कंपनी ने क्या जवाब दिया वो आप जवाब देख लीजिए। यहाँ टॉप में राइट साइड में देखिए बजाज अलायंस कंपनी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ ये एड्रेस करके लिखा गया है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, करनाल हरियाणा, क्योंकि जींद जो है इस सर्कल के अंडर में आता है। तारीख देख लीजिए 3 अगस्त 2017। आगे इनका रेफरेंस नंबर दिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट में देख लीजिए रिप्लाई टू सीएम विंडो कंप्लेन नंबर। किसान ने जो सीएम विंडो में कंप्लेन दी थी ये उसका नंबर है। सीएम विंडो में दी गई शिकायत आपको दोबारा से फिर दिखा देंगे, पहले ये नंबर नोट कर लीजिए 084/422। आगे लिखा है सीएम विंडो कंप्लेन नंबर, जो कंप्लेन थी उसका हवाला देके गिवन बाई सूरजमल नैन सन ऑफ श्री राजेराम। बीच में देखिए इसका बजाज अलायंस कंपनी का लोगो है। पहले पॉइंट में लिखा है कि इसके क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है। किस कारण से? क्योंकि इनकी जो फसल खराब हुई है वो ज्यादा बरसात के कारण खराब हुई है और कंपनी ज्यादा बरसात के कारण खराब हुई फसल का क्लेम नहीं देती है। अगली लाइन में लिखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इनका ये क्लेम नहीं बनता है। उससे अगले पॉइंट में लिखा है अगर क्लेम का कोई सेटलमेंट होगा हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ आएगा तभी दिया जा सकता है। आखिरी पॉइंट में लिखा है कि बीमा कंपनी जो है वो क्लेम तभी देगी जब वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम के उसके अंदर जो प्रोविजन दिए उसके अंदर आता है, जबकि विज्ञापन में सब चीज दिखा रहे हैं और क्लेम में नहीं दे रहे। यहाँ नीचे देखिए राउंड इसकी स्टैंप लगी है बजाज अलायंस कंपनी की और उसके नीचे देखिए जिसके सिग्नेचर हैं ये बजाज अलायंस कंपनी का बड़ा अधिकारी है जो चंडीगढ़ में बैठता है। अब एक बार फिर आपको किसान द्वारा सीएम विंडो में दी गई शिकायत दिखा देते हैं। ये शिकायत देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए उसने पेन के साथ नंबर लिखा है, नंबर वही है 084/422 और यही नंबर बजाज अलायंस कंपनी ने जो जवाब दिया था उसमें लिखा था।
और जांच रिपोर्ट इसकी हमने दिखा दी। इन प्रमाणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता के टैक्स का पैसा बीमा कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए अखबार में विज्ञापन देकर खर्च करती है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है, जल भराव के कारण अगर फसल खराब होती है तो उसको बीमा मिलेगा। अब आप ये सोच सकते हो जल भराव किस कारण से होगा। जल भराव या तो अधिक वर्षा के कारण हो सकता है या फिर कहीं नहर या नदी कोई टूट जाए उसके पानी के कारण जल भराव हो सकता है। लेकिन कंपनी ने अधिक वर्षा का नाम देकर किसान को क्लेम देने से मना कर दिया है। एक तरफ हरियाणा सरकार हरियाणा का खजाना कंपनी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे खर्च कर रही है, दूसरी तरफ किसान के खाते से किसान की मर्जी के बिना ही बैंक वाले उसके खाते से पैसे काटकर बीमा कंपनी खाते में ट्रांसफर कर देते थे और जब किसान के क्लेम की बारी आती थी किसान इधर से उधर घूमता रहता, उसको क्लेम नहीं मिलता। इतना ही नहीं, किसान के खाते से पैसे काटकर बीमा कंपनी के खाते में जाते थे, कुछ हिस्सा सरकार भी बीमा कंपनी में भेजती थी किसान की तरफ से। इस तरह से किसानों को भी लूटा जा रहा है, हरियाणा के खजाने को भी लुटाया जा रहा है और मुनाफा किसको रहा है, बीमा कंपनी को। हो सकता है कुछ लोगों को यह वीडियो चुभे, लेकिन सच यही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए खर्च हरियाणा सरकार करती है, मुनाफा बीमा कंपनी को होता है, किसान को क्लेम नहीं मिलता है। यही सच्चाई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।